हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इज़ टू फास्ट ट्रैक द नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा फास्ट ट्रैक किया जाएगा नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को, और इसके पीछे मेन आइडिया है कि ये एक फ्रेमवर्क बनाए नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को, जिसका लेआउट और रोड मैप प्रोवाइड हो और जिससे इंसेंटिव्स लाई जाए गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने में। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ कि द पॉलिसी विल एम एट एब्जॉर्बिंग एडिशनल 5 मिलियन वर्क फोर्स एवरी ईयर। ये 5 मिलियन वर्क फोर्स हर साल क्रिएट करने का फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर इस पॉलिसी के अंदर फॉर्मुलाइज करने की भी बात कही जा रही है 500 मिलियन वर्क फोर्स को भारत के अंदर। इसके साथ इट विल ऑल्सो इंश्योर सोशल सिक्योरिटी एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर देम, जो स्कीम के तहत आएंगे। साथ में द पॉलिसी विल फ्रेम ए रोड मैप टू प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने की भी बात कही जा रही है। इसके साथ द पॉलिसी विल फोकस ऑन द चैलेंजेस थ्रोन बाय द कोविड-19 क्राइसिस, यानी कोविड-19 क्राइसिस के कारण जो चैलेंजेस खड़े हुए हैं गवर्नमेंट के सामने, ये उन पर भी रोशनी डालती है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो द नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इज़ टू बी फ्रेम्ड फोकसिंग ऑन ट्विन ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें पहला है टू अट्रैक्ट न्यू इंटरप्राइजेस एंड इंडस्ट्रीज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये बेसिकली इसका मेन उद्देश्य है कि जैसे ही एम्प्लॉयमेंट फोर्स हमें दिखेगी तो ऑब्वियसली हम नए इंटरप्राइजेस और इंडस्ट्रीज़ को बड़ा कर पाएंगे, जिसके तहत वर्क फोर्स को वहाँ पर काम पर लगाया जा सकता है। साथ ही टू इम्प्रूव द स्किल सेट ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स एंड मेक देम एम्प्लॉयलेबल। आजकल बहुत ही बड़ी एक बात चल रही है कि यू कांट अर्न इफ़ यू वॉन्ट लर्न, तो इसलिए सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपना स्किल सेट इंप्रूव करना पड़ेगा, और एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स को यहाँ पर इंप्रूव करने की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प इन इंडिया गियरिंग अप द अट्रैक्ट कंपनीज फ्रॉम चाइना टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। यानी चाइना से जो कंपनियाँ निकल कर आ रही हैं उनको भारत में शिफ्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है जो गवर्नमेंट के द्वारा फास्ट ट्रैक में लाया जा रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो चाइना में बेसिकली पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर चाइना है, वो यूनिट अब भारत में तैयार होने की उम्मीद है। तो आशा करते हैं गवर्नमेंट का ये कदम अच्छा जाए और हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जो किल्लत हो रही है वो धीरे धीरे समाप्त हो। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है KVIC टैप्स पाम इंडस्ट्री। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज़ टू रोल आउट ए प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस पालमगढ़ एंड नीरा। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ के द्वारा एक कमीशन बनाया जा रहा है, जिसके तहत पालमगढ़ और नीरा को प्रोड्यूस किया जाएगा। और इस इनिशिएटिव के तहत ये ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है हमारे देश के अंदर। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ कि नीरा इज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड एट सब्स्टिट्यूट फॉर फ्रॉड ड्रिंक्स, यानी कि नीरा जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो मार्केट में बिक रही है उसके सब्स्टिट्यूट में, उसके बदले बिकनी चाहिए अगर इसका प्रोडक्शन होगा। साथ में ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाएगी ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर लोग बना के इसे बेच सकेंगे और पैसे कमा सकेंगे। इसके साथ ये फर्स्ट लॉन्च हुआ था महाराष्ट्र में, जहाँ पर मोर देन 50 लाख पाम ट्रीज़ है। और इसके साथ ही आपको इस इनिशिएटिव के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये KVIC टूल्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी पामगर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और जिसके कारण क्या होगा कि जो औजार लगते हैं खासकर पेड़ों की कटाई छटाई में, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में 7 दिनों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी लोकल आर्टिशंस को जो इस काम में लगना चाहते हैं। इसके साथ ये इनिशिएटिव लाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा। खासकर इस सेक्टर को प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाने की बात कही थी अपने आत्मनिर्भर अभियान में, और इसके तहत लगभग 3 लाख करोड़ रुपए इसी में आवंटित किए गए हैं। साथ ही इससे जुड़ी कुछ बैकग्राउंड चीज़ें भी बता देता हूँ कि नीरा इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पाम ट्रीज बिफोर सनराइज, और नीर जो है वो पाम ट्रीज से निकाला जाता है सूर्य आगमन से पहले। और इसके साथ ही ये 10 करोड़ पाम ट्रीज़ को प्लांट करने की बात कही जा रही है कंट्री के अंदर, जिससे लैक ऑफ कमर्शियल मार्केट में जो टेक्निक्स लार्ज स्केल नीरा को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं हो पा रही थी उसको कमेंस किया जाएगा। और जिसके कारण क्या होगा कि जो इक्विपमेंट्स इतने दिनों तक हमारे पास नहीं थे उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे अल्टीमेटली नीरा का प्रोडक्शन बढ़ सके। नीरा बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी रखता है, क्योंकि ये बहुत सारे देशों में
अपनाया जाता है, खासकर इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, अफ्रीका और श्रीलंका में। इन देशों में इसकी काफ़ी डिमांड है, तो गवर्नमेंट के द्वारा ये एक अच्छा कदम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रेंड्स, जाने से पहले मैं आज के आपके MCQ क्वेश्चंस दे देता हूँ। दैट विच इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन कन्फर्ड विद द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 बाय WHO? कौन सा NGO जिसको अभी रिसेंटली अवार्ड मिला है हु के द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, टोबैको डे अवार्ड? तो आपके ऑप्शंस हैं A केयर इंडिया, B गूंज, C सीड्स और D डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। और इसका सही आंसर है सीड्स। फ्रेंड्स, इसके साथ दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द स्टार्टअप ब्लिंक्स इकोसिस्टम रैंकिंग्स रिपोर्ट 2020? भारत की क्या रैंकिंग रही स्टार्टअप ब्लिंक्स इकोसिस्टम बिल्ड करने में? जो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ऑप्शंस दे दूंगा। आपके ऑप्शंस हैं A 17, B 23, C 24 और D 29। तो इसका सही आंसर है 23। फ्रेंड्स, ये जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी कि पिछले साल हम लोग का ये 17th रैंक पे हुआ करता था और अब हम 23 तक खिसक चुके हैं। यानी स्टार्टअप्स जो है उनको इकोसिस्टम नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट को इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।